राजा वीर प्रताप जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी। राजा तुरंत उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा कुछ भी बोल नहीं सका, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर साधु बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, कहो बच्चा, क्या समस्या है? क्यों इतने दुखी हो? महाराज, मैंने 4 शादियां कर ली, लेकिन अभी तक मेरा कोई वारिस नहीं हुआ। साधु बाबा ने राजा की पूरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, राजन, अगर तुम्हारी सिर्फ एक रानी को बच्चा हुआ तो बाकी तीनों रानियां उससे जलेंगी। वे अंदर ही अंदर उससे नफरत करेंगी। उनके बीच हमेशा फर्क रहेगा। भले ही ऊपर से सब ठीक दिखे, लेकिन मन में मन मुटाव बना रहेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बाबा जी? कोई उपाय बताइए। या तो तुम्हारी चारों रानियों को एक एक बच्चा हो, तभी सब शांत रहेंगी। बाबा जी, ये कैसे होगा? मुझे बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम यहां से 50 कोस दूर उत्तर की दिशा में जाओ। वहां तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के चारों किनारों पर 4 पेड़ खड़े हैं। तुम्हें उन चारों पेड़ों से एक एक फल तोड़ना है। हर पेड़ से सिर्फ एक ही फल तोड़ना, और ध्यान रखना, जिस पेड़ से तुमने पहला फल तोड़ा, जिस तरीके से तोड़ा, दूसरे पेड़ से फल तोड़ते वक्त तरीका बदलना होगा। तीसरे पेड़ से और नया तरीका अपनाना पड़ेगा, और चौथे पेड़ से फिर एक नई तकनीक इस्तेमाल करनी होगी। पर ऐसा क्यों बाबा जी? क्योंकि हर पेड़ की शक्ति अलग है। अगर तुमने सब पेड़ों से एक ही तरह से फल तोड़े तो उन फलों की शक्ति खत्म हो जाएगी। पर अगर हर बार नई विधि अपनाई तो चारों फलों में पूरी शक्ति बनी रहेगी। इन चारों फलों को अपनी चारों रानियों को जाकर एक एक खिलाना। फिर तुम्हें चारों से संतान की प्राप्ति होगी और रानियों के बीच कोई जलन या बैर नहीं रहेगा। सबके मन में प्रेम बना रहेगा। धन्य हो बाबा जी, आपने मेरी इतनी बड़ी चिंता हल कर दी। राजा वहां से चल पड़ा और कुछ देर बाद उसी तालाब के पास पहुंच गया, जैसा साधु बाबा ने बताया था। जब राजा पहले पेड़ के नीचे गया तो एक चमत्कार हुआ। एक फल खुद ब खुद टूटकर गिर पड़ा। राजा ने खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। फिर राजा दूसरे पेड़ के पास गया। दूसरे पेड़ के फल थोड़े नीचे झुके